नमस्कार। अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको भारत के 17वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि 17वें उपराष्ट्रपति, भारत जैसे महान लोकतंत्र के उपराष्ट्रपति 9/9/2025 को चुनाव द्वारा चुने गए। इनके विपक्ष के साथी बी सुदर्शन रेड्डी जी थे, जिन्हें पराजित करते हुए सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए। जैसा कि आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में वर्णित है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद यदि आप 64 और अनुच्छेद 89 का अध्ययन करते हैं तो ऐसा आप देखेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यह महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझना चाहिए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। राज्यसभा में इनकी योग्यता है, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वह संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। आप जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तीसरे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक थे। पांचवें उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती थे। छठे उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला जी थे। सातवें उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे। आठवें उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। 9वें उपराष्ट्रपति के आर नारायणन थे। 10वें उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी थे। 11वें उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत थे। 12वें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी थे। आगे और जान लें आप, श्री एम वेंकैया नायडू और जैसा कि आप जानते हैं श्री जगदीप धनखड़ जी अभी अभी त्यागपत्र दे दिए थे। जान लें कि क्रम के अनुसार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार बने, और इस तरह क्रम के अनुसार सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन व्यक्तिगत जो पद पे आते हैं उस तरह में यह 17वें नंबर के हैं। आगे जान लें, उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 में है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकने का अधिकार है संविधान में। आगे और जान लें, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनने पर उन्हें बधाई देते हुए, जो कि तस्वीर आप देख रहे हैं, नई दिल्ली में मंगलवार को 9/9/2025 को सीपी राधाकृष्णन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे उप राष्ट्रपति के साथ
सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति हो गए। मंगलवार को हुए चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को सीधे मुकाबले में 152 मतों से पराजित किया। कितने मतों से पराजित किया? 152 मतों से। राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले। उन्हें कितने वोट मिले? 452 वोट मिले, जबकि सुदर्शन रेड्डी को 300 मत ही प्राप्त हुए। जबकि सुदर्शन रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुए। वोट के इस अंतर से साफ है कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष में बड़ी सेंध लगाई और उसके कई सांसदों ने राधाकृष्णन जी के पक्ष में मतदान किया। दोनों सदनों के 788 सदस्यों में 7 सीटें रिक्त थे। ऐसे में 781 सांसद मतदान के लिए अधिकृत थे। इनमें से 767 ने वोट डाले, लेकिन 15 के वोट रद्द हो गए। कितने वोट रद्द हुए जी? 15। कुल अधिकृत 752 वोटों में राधाकृष्णन को 452 और बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट हासिल हुए। चुनाव की खास बात यह रही कि एनडीए ने अपनी क्षमता से ज़्यादा वोट हासिल किए, जबकि विपक्ष की अंतरात्मा के आधार पर वोट देने की अपील और वोट बढ़ाने की कोशिशें बेकार साबित हुई। उल्टे उसमें सेंध लगी और उनके कई सांसद ने क्रॉस वोटिंग कर राधाकृष्णन को समर्थन दिया। कई दलों ने मतदान से दूरी भी बनाई। बीआरएस और बीजेड ने खुद को चुनाव से दूर रखा। इन लोगों ने वोट में हिस्सा नहीं लिया। दोनों दलों के 11 सांसद, इसके अलावा सीएद और एक निर्दलीय सांसद ने भी मतदान नहीं किया उपराष्ट्रपति के चुनाव में। एक और सांसद ने मतदान से दूरी बनाकर रखी। यहाँ आप एक डाटा देख लीजिए, किससे कितने मत मिले। कुल मतदाता 781 थे। जैसा कि आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर भाग लेते हैं। यह दोनों मिलकर कुल मतदाता जो था इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में, वह 781 थे। वोट जो डाले गए वह 767 पड़े। परसेंटेज के रूप में अगर आप माने तो 98.2% होगा। मान्य वोट 752 पड़े, कुछ रद्द हुए थे 12, जैसा कि आप जानते हैं। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिला और बी सुदर्शन रेड्डी जी को 300 वोट मिला। रद्द वोट की संख्या कितनी थी? 15। 12 से 15 सांसदों के क्रॉस वोटिंग करने की संभावना, ऐसा माना जा रहा है चुनाव में। ये डाटा को फिर एक बार देख लीजिए बारीकी से, मैं दिखा रहा हूं। अब आपको मैं अपने उप राष्ट्रपति जी के बारे में परिचय देना चाहता हूं, ताकि जो वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं वह महाराष्ट्र के राज्यपाल वर्तमान में थे। इस आशय का फैसला भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक में 21 अगस्त को उनके नामांकन दाखिल के संदर्भ में कहा था। आगे जैसा कि आप जानते हैं, सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पेन्नास्वामी राधाकृष्णन है। उनका जन्म 4 मई 1957 को त्रिपुर, तमिलनाडु में हुआ था। 16 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर सीट से सांसद बने थे। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु, 2023 में झारखंड के राज्यपाल भी रहे। सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में बनाए गए हैं। इन्हें हम तमाम भारतवासियों के तरफ से और हम लोगों के महान लोकतंत्र के एक मजबूत आधार स्तंभ के लिए सीपी राधाकृष्णन जी को ढेर सारी बधाई, तहे दिल से अभिनंदन, ताकि
भारत के महान लोकतंत्र को आने वाले समय में और भी आगे बढ़ा सके। जय हिंद, जय भारत।